फोटोज है उनकी कॉपीज रखनी होंगी, जो उन्होंने उस टाइम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किए हैं, और वही उन्हें जो लेके आएंगे उनके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट, उसके ऊपर भी वही होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट्स को जो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे आईडीबीपी ने जो टोटल 65 वैकेंसीज निकाली है कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की, मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए है। इसके जो एप्लीकेशन का मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 5 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 2 सितंबर 2021 तक रहेगी। ये जो वैकेंसीज है ये स्पोर्ट्स कोटा के लिए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से स्पोर्ट्स या गेम्स में है और कौन कौन से कैंडिडेट के लिए हैं। जैसे आइस हॉकी में फीमेल कैंडिडेट्स कर सकते हैं अप्लाई। इसके अलावा जिम्नास्टिक में मेल कैंडिडेट्स कर सकते हैं। रेसलिंग, कबड्डी, कराटे, आर्चरी, वुशु, ताइक्वांडो, जूडो, स्पोर्ट्स शूटिंग, स्काई एंड बॉक्सिंग में मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स कर सकते हैं। और ये कैंडिडेट वही कर सकते हैं या तो जिसने मेडल विनर्स हैं या फिर जो पोजीशन होल्डर हैं। अब हम बात करेंगे आपके पे स्केल के बारे में। इसमें जो आपका पे स्केल रहेगा वो लेवल 3 का रहेगा। आपकी जो सैलरी रहेगी वो 21,700 से लेके 69,100 तक रहेगी। और इसके अलावा इसमें आपको अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे, जैसे डियरेंस अलाउंस मिलेगा, राशन मनी का मिलेगा, वॉशिंग अलाउंस मिलेगा, स्पेशल कंपनसेशन अलाउंस मिलेगा अगर आप कहीं पे बॉर्डर पे तैनात है कहीं भी। इसके अलावा आपको फ्री यूनिफॉर्म मिलेगी, फ्री अकोमोडेशन मिलेगी, एचआरए मिलेगा, ट्रांसफर अलाउंसेस मिलेगा, फ्री लीव पास मिलेंगे, फ्री मेडिकल बेनिफिट्स और भी बहुत सारी आपको फैसिलिटीज मिलेंगी। अब हम बात करेंगे एज एंड रिलैक्सेशन के बारे में। इसमें जो एज बताई गई है वो 18 से 23 साल है। इसके अलावा जो एससी और एसटी के कैंडिडेट्स हैं उन्हें 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे उन्हें 3 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो जो आपके मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है वही काउंट की जाएगी। और ये जो एज है आपकी, ये फॉर्म की जो रिसिप्ट के लास्ट डेट तक काउंट होगी। अब हम इसमें बात करेंगे मिनिमम क्वालिफिकेशन की। इसमें जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th होनी चाहिए या इसकी इक्विवेलेंट कोई भी स्टडीज होनी चाहिए। और इसके अलावा स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। इसमें वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो यहाँ पे इसमें टेबल दिखाया गया, अगर उन्होंने इस कंपटीशन में 1 जनवरी 2019 से 2 सितंबर 2021 तक पार्टिसिपेट किया है। जो दिखाए हुए कंपटीशन है इसमें या तो पार्टिसिपेट किया या कोई मेडल जीते हैं, वही इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने कोई भी लास्ट 2 ईयर्स में जो भी मेडल जीते हैं उन्हें उसके मार्क्स मिलेंगे। अगर इसके अलावा कैंडिडेट्स ने 2 मेडल जीते हैं जैसे सिल्वर और गोल्ड, तो उन्हें सिर्फ गोल्ड के बेस पे ही नंबर दिए जाएंगे, सिल्वर का उसमें कोई भी प्राथमिकता नहीं होगी। और इसके अलावा हम बात करेंगे किन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर किसी कैंडिडेट ने सीनियर और जूनियर कैटेगरी में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में सिल्वर, ब्रॉन्ज कोई भी मेडल जीता है तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके अलावा सेकंड प्राथमिकता दी जाएगी जिन कैंडिडेट्स ने जूनियर और सीनियर नेशनल में जीता है, पार्टिसिपेट किया है, तो उन्हें सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी। अब हम बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। जनरल कैटेगरी की जो मेल के लिए हाइट दी गई है वो 170 सेंटीमीटर की, और जो चेस्ट एक्सपेंडेशन दी गई है वो 80 सेंटीमीटर की, और मिनिमम 5 सेंटीमीटर की आपकी एक्सपेंडेशन होनी चाहिए। इसके अलावा फीमेल की जो हाइट रहेगी वो 157 सेंटीमीटर रहेगी। और सेकेंडरी रिलैक्सेशन के लिए जो रिलैक्सेशन है वो गढ़वालीज, गोरखास, डोगरास, मराठास और जो यहाँ पे लिस्टेड है उनके लिए है। इसमें जो हाइट दी गई है वो आपकी 165 सेंटीमीटर की है। और इसके अलावा जो चेस्ट दी गई है वो 78 सेंटीमीटर की है मेंस के लिए, और वुमेन के लिए जो दी गई है हाइट वो 155 सेंटीमीटर है। इसके अलावा जो कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम जो भी यहाँ पे लिस्टेड है, इसमें जो मेन के लिए हाइट दी गई है वो 162.5 है। और इसमें जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर की दी गई है। मिनिमम 5 सेंटीमीटर की आपकी एक्सपेंडेशन होनी चाहिए। और जो इसमें फीमेल के लिए हाइट दी गई है वो 152.5 की है। इसके अलावा जो एसटी कैटेगरी से रिलेटेड है उन सभी के लिए जो रिलैक्सेशन दी गई है वो मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट होगी वो 162.5 सेंटीमीटर होगी, और जो चेस्ट है वो 76 सेंटीमीटर होगी, और इसमें मिनिमम 5 सेंटीमीटर की आपकी एक्सपेंडेशन होनी चाहिए। इसके अलावा फीमेल की जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा जो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो इन कैटेगरी से, अगर इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उनकी जो हाइट है मेल कैंडिडेट की वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
और उनकी जो चेस्ट है वो 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मिनिमम 5% की आपकी एक्सपेंडेशन होनी चाहिए। और जो फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट है वो 147.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और आपका वेट है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग ही इसमें होना चाहिए। अब हम बात करेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। इसमें जो कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन है वो MHA के द्वारा, जो भी उनके गाइडलाइंस होंगे उसके द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा हम कुछ मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे। जैसे पहले हम आई साइट के बारे में बात करेंगे। इसमें जो आपका मिनिमम डिस्टेंस है दोनों आईज के लिए वो 6/6 या 6/9 होना चाहिए, बिना किसी करेक्शन के और बिना किसी मतलब लेंस भी नहीं होने चाहिए और चश्मे के बिना। इसके अलावा आपके कोई भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। अगर आप में किसी भी स्टेज में कलर ब्लाइंडनेस आती है तो आपको मतलब आपकी जो सर्विस है उससे आउट किया जा सकता है। और इसके अलावा थर्ड हम बात करेंगे कैंडिडेट की ना तो नॉक नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होने चाहिए, कोई भी उनकी आईज में स्क्विंट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट की जो मेंटली हालत है वो भी सही होनी चाहिए, बॉडी भी उसकी फिट होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें कुछ टैटूज के लिए भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 5 जुलाई से शुरू हो चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 2 सितंबर तक रहेगी। इसके अलावा कैंडिडेट को ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस है उन्हें अच्छे से रीड कर लेना है। और इसके जो अप्लाई करना है वो इसकी ITBP की रिक्वायरमेंट साइट पर करना है, यहाँ पे आपको मेंशन हो जाएगी। इसके अलावा उसने जो भी यहाँ पे मेंशन करना है वो उसके 10th के आधार पर ही करना है, जो भी उसमें नेम वगैरह होगा वही उस पर करना है। इसके अलावा इसका जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन मोड से आप नहीं कर सकते। अगर आप ऑफलाइन मोड से करेंगे तो आपका फॉर्म है वो डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपने इसका फॉर्म अपलोड करते समय इसकी जो स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट या उसके डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं, अदरवाइज वो भी आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे इसमें आपकी फीस के बारे में। इसमें जो जर्नल, OBC और मेल कैंडिडेट की फीस है वो 100 रुपीज रहेगी। फीमेल, SC और ST को कोई भी फीस पे नहीं करनी है। अगर कैंडिडेट ने एक बार फीस पे कर दी है तो ना ही वो ट्रांसफर होगी ना ही वो रिफंड होगी। इसके अलावा कैंडिडेट को कोई भी TA, DA या कोई भी अदर अलाउंसेस नहीं दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। जो भी कैंडिडेट्स ने इसमें फॉर्म अपलोड किए गए हैं, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उन्हें ही एडमिट कार्ड अलॉट किए जाएंगे। और इसमें जो आपका प्रोसीजर होगा वो पहले डॉक्यूमेंटेशन, फिर आपकी जो PST और ये सभी होंगे। और डॉक्यूमेंटेशन करने से पहले कैंडिडेट को एक वेरिफिकेशन होगा, उनका बायोमेट्रिकल वेरिफिकेशन होगा, वो उनके किसी भी स्टेज पे हो सकता है रिक्वायरमेंट की। इसके अलावा कैंडिडेट को अपने जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स होंगे, एज, क्वालिफिकेशन, अगर उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया है या उनकी हाइट रिलैक्सेशन है, स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है, उन सब से के उन्हें डॉक्यूमेंट लेके आने होंगे, जो भी उन्होंने उस टाइम पे अगर वेबसाइट पे भी अपलोड किए हुए हैं। इसके अलावा कैंडिडेट के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे वो उन्हें वापस कर दिए जाएंगे। और जो उनके सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है वो जो ITBP वाले हैं वो अपने पास रखेंगे। इसके अलावा इन सभी कैंडिडेट्स को जो भी रिजर्व कैटेगरी, जो भी कैंडिडेट्स होंगे सभी कैटेगरीज के लिए इनके जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 8 होने चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट्स ने अगर 2 मेडल जीते हैं तो उसमें जो उनका हाई लेवल का मेडल होगा उसके ही मार्क्स उन्हें दिए जाएंगे। इसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करेंगे उन्हें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। वो हमने आपको पहले ही बता दिया हाइट और वेट के बारे में, या आपकी चेस्ट एक्सपेंडेशन जो होगी। इसके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्लियर होने के बाद कैंडिडेट्स की जो है एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जो कैंडिडेट जो भी उन्होंने डिसिप्लिन बताया था, अगर उसमें उन्होंने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए उसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और उन्हीं कैंडिडेट्स को है जो डिटेल मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए बुलाया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए। और उसमें कैंडिडेट को जो टाई है वो इस प्रकार होगा। अगर जो यंगर होगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी। अगर फिर भी वो स्टिल टाई कर रहे हैं तो उसमें जिनका भी अल्फाबेट्स के आधार पर की जाएगी। अगर स्टिल वो टाई कर रहे हैं, उनके हाईएस्ट मार्क्स हैं, तो उनकी जो मेरिट में हाईएस्ट ग्रेड होंगे उसके आधार पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर एक नोटिस दिया गया है कि आपका स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के लिए जो मेरिट सर्टिफिकेट है वो इनके द्वारा साइंड होना चाहिए, जो यहाँ पे। अब हम बात करेंगे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में। जिन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंटेशन, PST और DME के लिए बुलाया जाएगा उन कैंडिडेट को जो उनके ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक प्रिंट है वो लेके आना होगा, अदरवाइज उन्हें उनके वेन्यू पे बैठने नहीं दिया जाएगा, उन्हें परमिशन नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कैंडिडेट को उनकी जो पासपोर्ट साइज फोटोज है उनकी कॉपीज रखनी होंगी, जो उन्होंने उस टाइम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किए, और वही उन्हें जो लेके आएंगे उनके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट, उसके ऊपर भी वही होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट्स को जो उनकी ईमेल आईडी है वो चेक करते रहना चाहिए। जो उनका एडमिट कार्ड है वो उनकी ईमेल आईडी या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने जब रजिस्ट्रेशन करनी है तो एक वैलिड आईडी, ईमेल आईडी और वैलिड नंबर ही देना है। इसके अलावा ये जो पोस्ट है ये एक्स सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर एक टेबल दिया गया है फीमेल्स और मेल्स का, उनकी हाइट और एज के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जाके आप अपना वेट चेक कर सकते हैं।
यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अपडेट रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर।